जहानाबाद में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नेत्री जिला परिषद की अध्यक्ष रानी कुमारी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर लोजपा के जिला अध्यक्ष प्रिंस कुमार, लोजपा नेता एवं पूर्व जिला अध्यक्ष कुंदन शर्मा, सत्येंद्र शर्मा सहित अन्य नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रेस वार्ता के माध्यम से 29 जून को नालंदा जिले के राजगीर मैदान में बहुजन भीम संकल्प समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे बिहार से हजारों हजार की संख्या में दलित अति पिछड़ा समाज के लोगों को लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान संबोधित करेंगे। रानी कुमारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि जहानाबाद से हजारों की संख्या में 29 जून को लोग राजगीर पहुंचेंगे, क्योंकि चिराग पासवान ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो गरीबों, दलितों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के सबसे बड़े हितैषी माने जाते हैं। रानी कुमारी ने कहा कि जनता ने चाहा तो चिराग पासवान बिहार की कमान भी संभाल सकते हैं, और भी बहुत कुछ कहा रानी कुमारी ने। सुनिए। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। 29 जून को नालंदा के राजगीर मैदान में बहुजन भीम संकल्प समागम आयोजन किया गया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सोच है कि बहुजन जो पिछड़े हुए हैं, जो नीचे दबे कुचले हैं, उनको एक जगह लाने का काम करें। इसीलिए वो संकल्प लेकर आगे बढ़े हैं और एक मंच पर सबको लाने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का यही सोच था कि शिक्षित बनो और संघर्ष करो और संगठित हो, इनका नारा था। तो बाबा साहब भी इसी सोच से आगे बढ़े थे। ये नहीं कहे थे कि शिक्षित सिर्फ हो। शिक्षित के मतलब है कि जब तक आप शिक्षित नहीं होइएगा, अपने अधिकार को नहीं समझिएगा, क्या आपका अधिकार है। और जो है संगठित, जब तक एक जगह समाज नहीं होइएगा तो आप बली नहीं हो सकते, आप बलवान नहीं हो सकते। जब आप एक जगह एकत्रित होइएगा तो कोई भी, चाहे वो राजनीति हो या किसी काम को करने में आपको आसान होगा। और संघर्ष के मतलब होता है कि आप संघर्ष करते रहिए। आप जनता जो नीचे दबे कुचले उसके पास जाइए, समस्या लेके जाइए, क्या समस्या है। इसी सोच के लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने बहुजन भीम संकल्प जो समागम किए हैं, उसी रास्ते पर, बाबा साहब के रास्ते पर वो चलने का काम किए हैं। जब तक अगर हमारे जितने भी हमारे बहुजन के नेतृत्व करते थे, करीब करीब बूढ़े हो चुके हैं, कोई हैं भी नहीं। इसलिए उनके दिमाग में आया कि क्यों नहीं बहुजन को एक नेतृत्व देने का मैं काम करूं। ऐसे तो सारे समाज का वो हितैषी हैं और उनको लोग बहुत प्रेम और स्नेह बहुत लोग देते हैं, चाहे वो स्वर्ण जाति को हों या अति पिछड़ा, चाहे वो बहुजन का हैं। देखते हैं कि जब वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी जिला में जाते हैं तो अपरंपार भीड़ लगती है। क्या है? जनता का प्रेम और स्नेह। उसमें ये नहीं है कि जिस समाज से वो आ रहे हैं उसी की भीड़ है, नहीं। वो उनके सोच, उनके जो लक्ष्य, जो बिहार के बारे में जो सोच रहे हैं कि हमारे के यहाँ बिहार में बेरोजगारी, रोजगार, हमारे के यहाँ जो पलायन बाहर जो हमारे बच्चे जा रहे हैं उसको कैसे रोकें, इसके लिए बराबर वो अपनी बातों को शेयर करते हैं फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से। चाहे ऐसे भी अगर मंच पर चढ़ते हैं तो उनका सोच है कि जब तक बिहार हमारा नहीं आगे बढ़ेगा, देश नहीं बढ़ेगा। इसी के तहत उनकी जो सोच है समागम होने का, बहुजन वो दलित परिवार से आते हैं तो उनका तो पहला सोच है कि हम अपने दलित को समेटने का काम करें। जो हमारे दलित बिखरे हुए हैं, जैसे मैं चौधरी समाज से आती हूँ, उनका कहना है कि पासवान और पासी सब दोनों एक हैं। तो एक कब होंगे? जब हम उनके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे तब होंगे। यूपी में देखिए कि हमारे बिजली पासी, महाराजा पासी, खैरा पासी, सातन पासी, बहुत ऐसे पासी जो हुए हैं, उनका द्वार देखिएगा, हर जगह द्वार लगा हुआ है, बना हुआ है। इससे पहचान होती है कि हम लोग बहुजन भी एक किसी से कम नहीं है। हम लोग का जो राजनीति में भी बहुत भागीदारी, हिस्सेदारी है। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी
इस सोच को लेकर आगे बढ़ें कि हम लोग भी बहुजन को लेके चले, आगे बढ़े, बिहार आगे बढ़े, तरक्की करे और विकास करे। जब तक हम लोग एक मंच पर नहीं आएंगे तब तक उसका कल्याण नहीं होगा। क्या कहना चाहेंगे 29 जून को लेकर, आप यही करना चाहेंगे? 29 जून को मैं अपने जहानाबाद जिले वासियों से मैं अनुरोध करूंगी कि 29 तारीख को आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ दें और हमारा जो हम मखदुमपुर के प्रभारी बने हैं, मैं तो अपने तन मन धन से मैं यहाँ लगी हुई हूँ और मुझे मिला है कि 100 बस ले जाइए। जहानाबाद में भी हुई है बात, घोसी में भी प्रभारी बने और सबकी बात हो रही है कि अपने लोगों को वहाँ से लाने का काम करें और वहाँ 3 लाख हमारे जो है लक्ष्य है कि 3 लाख का भीड़ जुटेगी। जैसे आरा में भी कितनी गर्मी थी, बहुत गर्मी थी, तड़पती हुई गर्मी थी। उस गर्मी में देखिए आरा के रमना मैदान में जितना पंडाल बना हुआ था उससे दोगुना बाहर भीड़ थी। तो ये जो है सचमुच बिहार आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति बहुत प्रेम स्नेह से उनको देख रहा है। बिहार उनको बुला रहा है, सचमुच बुला रहा है, इसमें दो मत नहीं है। बिहार की जनता करा रही है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिहार का नेतृत्व करें और जब जनता उनके साथ कदम से कदम मिला कर चलेंगे तो वो अपने खुद बिहार का नेतृत्व करेंगे। मुख्यमंत्री भी बनेंगे, एनडीए बना लिया? नहीं, अभी तो भाई अपने संघर्ष कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो सोच था उस सोच के प्रति वो अपना कदम बढ़ाए हैं। बाकी तो जनता जो फैसला करेंगे वो जनता के साथ है। अगर मुख्यमंत्री जनता चाहेंगे तो निश्चित बनेंगे।